क्या आपको अपना मुंह सूखा सूखा लगता है? ये लगता है कि लार कम बन रही है या आपके किसी फैमिली मेंबर में इस तरीके का लक्षण पाया जाता है? इसे हम मेडिकल भाषा में जीरोस्टोमिया कहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं ड्राई माउथ के क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और इसका बचाव कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको ऐसी 3 होम रेमेडीज़ बताऊँगा जिससे आप अपने घर पर ही काफ़ी हद तक ड्राई माउथ को कंट्रोल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर के गोला, प्रैक्टिसिंग एज ENT सर्जन इन गाजियाबाद। कारणों की बात करें तो बच्चों में इसके अलग कारण होते हैं, बड़ों में अलग कारण होते हैं और बुजुर्गों में इसके अलग कारण होते हैं। बच्चों में जो प्रमुख कारण देखे गए हैं, टॉन्सिल का बड़ा हो जाना, एडिनॉइड का बड़ा हो जाना और मुंह खोलकर सोना। जब बच्चे मुंह खोलकर सोते हैं तो उस कंडीशन में भी ड्राई माउथ मिलता है। मिडिल एज ग्रुप में कारणों की बात करें तो इसमें प्रमुख कारण में है स्मोकिंग। जो व्यक्ति स्मोकिंग करते हैं उनमें लार का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से मुंह सूखा सूखा रहता है। इसके अलावा स्ट्रेस भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से लार कम बनती है। इसके अलावा जो लोग कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चाय ज़्यादा लेते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं या चॉकलेट लेते हैं, तो ऐसे लोगों में भी देखा गया है लार का प्रोडक्शन कम हो जाता है, उनका ड्राई माउथ हो जाता है। इसके अलावा जो लोग स्नोरिंग करते हैं और मुँह खोलकर सोते हैं उनमें भी ड्राई माउथ की कंडीशन। ओल्ड एज ग्रुप में ड्राई माउथ के कारणों की बात करें तो इसमें प्रमुख कारण है उनकी मेडिसिन। ये मेडिसिन डायबिटीज़ की हो सकती हैं, हाइपरटेंशन की हो सकती हैं, थायराइड की हो सकती हैं। इनकी वजह से भी बुजुर्गों में ड्राई माउथ की कंडीशन हो सकती है। जिनमें एंजाइटी या डिप्रेशन की प्रॉब्लम में भी ड्राई माउथ की कंडीशन देखने को मिलती है। साथ साथ सैलिवरी ग्लैंड का इन्फेक्शन या ट्यूमर हो जाता है तो इससे सैलिवरी ग्लैंड का फंक्शन कम हो जाता है और लार का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिससे जीरोस्टोमिया की कंडीशन हो सकती है। ड्राई माउथ के लक्षणों की बात करें तो इसमें जो जीभ होती है वो तालू से चिपक जाती है। इसके साथ साथ गले में खराश की शिकायत हो सकती है। इसके साथ साथ खाने पीने में दिक्कत हो सकती है। ड्राई माउथ कंडीशन को कभी कभी डायग्नोज करने के लिए हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं। अगर हम जॉगरेन सिंड्रोम सस्पेक्टेड करते हैं तो उस केस में ब्लड टेस्ट कराते हैं, और अगर कोई नेक की स्वेलिंग है या सैलिवरी ग्लैंड स्वेलिंग है तो उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं। अब हम बात करेंगे ड्राई माउथ के ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम कुछ सिंथेटिक सैलिवरी स्प्रे देते हैं। इसके साथ साथ खाने के लिए कुछ टैबलेट देते हैं। ये टैबलेट केवल डॉक्टर की गाइडेंस में ही दी जानी चाहिए। अब मैं बात करूंगा ऐसी 3 होम रेमेडीज़ के बारे में जिसका आप इस्तेमाल करके घर में काफ़ी हद तक ड्राई माउथ को ठीक कर सकते हैं। पहला है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। जब भी आपको ड्राई माउथ की कंडीशन लगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। दूसरी होम रेमेडी है ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें। तीसरी होम रेमेडी है गार्गल्स का इस्तेमाल करें। ये गार्गल्स हमेशा अल्कोहल फ्री होने चाहिए। तो आपको जब भी ड्राई माउथ की प्रॉब्लम होती है तो ये मेरी बताई गई 3 होम रेमेडी का आप इस्तेमाल करके काफ़ी हद तक ड्राई माउथ की कंडीशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं।